नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीइंग डॉक्टर। दोस्तों, राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट यानी आरपीवीटी 2020 जो कि 20 सितंबर को कंडक्ट किया जा रहा है, इसमें केवल और केवल अब 6 दिन ही बाकी हैं। तो इन 6 दिनों में किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है इन 6 दिनों में, ताकि आप अपना सिलेक्शन ले सकें अच्छे वेटनरी कॉलेज में, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज में आराम से सिलेक्शन ले सकें। तो इस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताऊंगा, जो स्ट्रेटेजी मैं खुद फॉलो किया करता था इन 6 दिनों में, क्योंकि मैं भी आरपीवीटी में सेलेक्टेड हूँ, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज की रेगुलर सीट पर सेलेक्टेड हूँ। तो जो स्ट्रेटेजी मैं खुद फॉलो किया करता था इन 6 दिनों में, जिससे कि मुझे निश्चित रूप से लाभ हुआ था, आपको भी लाभ होगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको बताऊंगा कि क्या पैटर्न आरपीवीटी का रहता है। तो पूरा एंड तक देखिए वीडियो को, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट नहीं चाहे आपसे, तो प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए। हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार बिना देर किए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आरपीवीटी की प्रिपरेशन से रिलेटेड और जो है बाकी इन्फॉर्मेशन से भी रिलेटेड वीडियोस में डालता रहता हूँ। तो बिना देर किए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। और जो है वीडियो पसंद आ जाए तो यार लाइक करना मत भूलना। और आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन और आरपीवीटी से संबंधित, प्रिपरेशन से संबंधित, तो कमेंट हमें कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो है सभी का रिप्लाई करने की। तो बिना देर किए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आरपीवीटी के पैटर्न के बारे में। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर आरपीवीटी का क्या पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चंस जो है आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस वीडियो में आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सब बात कर लेते हैं आरपीवीटी के पैटर्न के बारे में। तो टाइम जो है आपके पास, सभी के पास 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है। यानी आप सभी को पता है कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आपका जो है पेपर है। तो 3 घंटे आपको मिलेंगे पेपर के लिए, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन जो आएंगे आपके पास 180 क्वेश्चन है ना, यानी कि 180 मिनट में 180 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। और जो टोटल मार्क्स है, 720 नंबर का टोटल पेपर होता है, वेटेज होता है टोटल 720 नंबर का। क्योंकि आपको प्रत्येक सही जवाब के आपको 4 अंक मिलते हैं, यानी कि 4 नंबर मिलेंगे आपको प्रत्येक जो है करेक्ट आंसर के। नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, तो बिल्कुल होती है नेगेटिव मार्किंग। -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि आप किसी भी गलत उत्तर के आपको नेगेटिव -1 हो जाएगा, यानी कि सही में से -1 आपका हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो यार देख लीजिए आप। बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में 45, फिजिक्स में भी 45, यानी बायोलॉजी लेके बैठी 90 क्वेश्चन अकेली, है ना। 180 ऐसे कुल मिला के 180 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और 180 क्वेश्चन को 180 मिनट में आपको करने हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं किस तरह से आपको तैयारी करनी है। मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे के बताऊंगा आपको, यानी बायोलॉजी की अलग से बताऊंगा, केमिस्ट्री की कैसे करनी है वो भी बताऊंगा, फिजिक्स की कैसे करनी है आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी जितना आसान सब्जेक्ट है उतना ही आसान है इसमें स्कोर करना भी। आप सभी को पता है कि 90 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के आते हैं, यानी कि 360 नंबर का बायोलॉजी का पोर्शन होता है। तो पूरा आधा वेटेज जो है बायोलॉजी अपने साथ लेकर बैठा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है इसमें स्कोर करना, और बहुत आसान भी है, आसानी से नंबर स्कोर हो भी सकते हैं बायोलॉजी में। तो जिन स्टूडेंट्स की, आप में से जिन स्टूडेंट्स की जो है फिजिक्स या केमिस्ट्री कमज़ोर है, तो उनके लिए बायोलॉजी जो है वरदान साबित होगी, क्योंकि इसमें स्कोर करना आसान भी है और आसान सब्जेक्ट भी है, और आसानी से हो भी जाता है। नेगेटिव की संभावना बायोलॉजी में कम रहती है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चों की ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। तो बायोलॉजी जो है किस तरह से मैंने तैयारी की थी बायोलॉजी की बता देता हूँ। बायोलॉजी के लिए सबसे पहले बता देता हूँ कि 11th और 12th दोनों की बायोलॉजी आती है। बायोलॉजी में 11th और 12th क्लास दोनों का जो सिलेबस है इसमें, तो इसके लिए एनसीईआरटी जो बुक होती है हमारी, एनसीईआरटी, वो आपको जो है फॉलो करनी है ना। अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करना है। किस तरह से रीड करना है बता देता हूँ। तो प्रत्येक चैप्टर जो एनसीईआरटी का है बायोलॉजी का, उसमें पढ़िए आप, अंडरलाइन अगर आपने अच्छे से तैयारी की थी, अच्छे नोट्स बनाए थे, तो उनमें देखिए अपने, है ना। और जो है एग्जाम्पल्स जो दे रखे होते हैं चैप्टर्स के, एग्जाम्पल जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड आ जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो दे रखे होते हैं, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अच्छे से आपको अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से याद करने हैं, लिख लीजिए एक नोटबुक में, लिख लीजिए कि भाई इस चैप्टर में ये एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है ये, है ना। और फिर है ना आपको जो है डायग्राम्स देखने हैं अपने। बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर हैं उसके डायग्राम देखिए कि लेबलिंग सीधे क्वेश्चन आते हैं ना। तो ये एनसीईआरटी से करना है। तो यार बायोलॉजी में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह कितने क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस आते हैं कि यार एनसीईआरटी के बाहर का भी पोर्शन आता है क्या सर।
कई स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी से बाहर का आएगा क्या आरपीवीटी में। तो यार मैं बता देता हूँ कि एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस आ जाते हैं आरपीवीटी में, बिल्कुल आ सकते हैं। कई जो है हर साल आते हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। आपको बता देता हूँ क्या, पूरे पेपर में 90 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास ना, 90 में से 70 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से होंगे, बिल्कुल सरल भी होंगे, आसानी से आप 70 के 70 भी सही कर सकते हैं। आप अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो आप 70 के 70 बिल्कुल सही कर सकते हैं आप अपने, है ना। और जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि 5 से 6 क्वेश्चंस, आप मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर के आते हैं, जो किसी को भी नहीं आते हैं ना। 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो किसी से नहीं हो सकते। अगर किसी का वो सही हो रहा है तो यार वो तुक्के से ही सही हो रहा है, बिल्कुल भी, है ना। वो किसी से भी सॉल्व नहीं होते हैं, वो बिल्कुल तुक्के से सही होते हैं, या फिर बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं। तो नेगेटिव से अच्छा है, तुक्के मारने से अच्छा है कि उसे छोड़ दीजिए, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए, वो किसी से भी नहीं होते, क्योंकि तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 5 से 6 की जो बिल्कुल भी बाहर के होते हैं, बाहर से एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपको आता है तो करिए, वरना मैं सोचता हूँ कि यार नेगेटिव करने से बढ़िया है कि यार आप इसे छोड़ ही दीजिए इन क्वेश्चंस को। बाकी जो बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है, बाकी जो बचे हुए 15 क्वेश्चन वो एनसीईआरटी पर ही आधारित रहते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं कि भाई जो है आपसे थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज पूछ लेते हैं कि आपको कंडीशन दे दी, किसी को कोई मेडिकल कंडीशन दे दी, तो फिर आपसे वो ऑप्शन के फॉर्म में आपको जवाब पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है जो क्वेश्चन आरपीवीटी में पूछे जा सकते हैं, ना। तो 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी पर सीधे सीधे नहीं आधारित होते हैं, आपको थोड़ा अपना जो है थॉट प्रोसेस लगाना पड़ता है सोचने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन आरपीवीटी में देखने को, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है क्वेश्चंस का आरपीवीटी में। तो ये 70 क्वेश्चन जो मेजर पोर्शन है, मैं चाहता हूँ एनसीईआरटी में अगर आप सही कर लेते हैं, है ना, 70 यानी कि 70 × 200, 70 × 4 करें अपन, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 280 नंबर जो है आप आसानी से इन 70 क्वेश्चन को करके ला सकते हैं बायोलॉजी के। बाकी इनमें से भी कुछ क्वेश्चन जो है आपके सही जरूर होंगे, ये भले आप छोड़ दें, मान लीजिए, है ना, 5 से 6 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। अब इसमें 15 में से अगर आप 10 भी क्वेश्चन सही कर लेते हैं, यानी 40, 280 + 40, है ना, 280 प्लस अगर अपन 40 करें, कितने हो गए, 320 नंबर आप आसानी से इन्हीं क्वेश्चंस को करके ला सकते हैं ना बायोलॉजी में। तो ये थी बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में किस तरह से आपको स्कोर करना है। दोस्तों बायोलॉजी के बाद जो सरल सब्जेक्ट जो काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो इजी लगता है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में यार अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है ना। तो बता देता हूँ आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। केमिस्ट्री में यार देखो 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें भी केमिस्ट्री में भी 11th और 12th दोनों की केमिस्ट्री आती है ना। यानी कि आरपीवीटी में 11th क्लास और 12th क्लास दोनों का आता है, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो ना। तो इसमें 3 तरह की केमिस्ट्री में यार 3 पोर्शन होते हैं। एक तो हो गई आपने फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इन तीनों ही पोर्शन में जो है स्टूडेंट्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी में पी ब्लॉक, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक जो है एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से, बिना देरी किए। जो भी रिएक्शन उसमें दे रखी है, किस तरह का हाइड्रोजन वाला चैप्टर है, वो भी एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो है सॉरी, है ना। तो ये जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी के से ही आते हैं, तो एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको इनऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं हर चैप्टर के, चाहे वो 11th और 12th हो फिजिकल केमिस्ट्री के, वो फार्मूलाज मैंने काफ़ी सारे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको जो है प्रोवाइड जो है करे हैं फार्मूलाज वगैरह। मैं आगे भी अगर मिलते हैं मुझे तो यार मैं उसमें आपको सेंड कर दूंगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल में हम आपकी बायोलॉजी के क्विजेस लेते हैं। आपने देखा होगा कि नीट का पेपर हुआ, मैंने आपको जो है काफ़ी सारे मैंने क्विज ली थी, जो है ना 20-25 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड की थी शायद, है ना, अब तक मैं टोटल में। उसमें से यार मैंने देखा कि यार 2 से 3 क्वेश्चन आ गए हैं यार, है ना। एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा ऐसा ही आ गया, मतलब डायरेक्टली। तो कितना मतलब अगर आप नीट की जो तैयारी कर रहे थे, जो स्टूडेंट वो देख रहे होंगे, मैंने आपको टेलीग्राम में भी डाले हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आप प्लीज़ यार ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को हमारे। मैं क्विजेस लूँगा इन 6 दिनों में आपको काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का ही हो पाएगा, क्योंकि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है देखता हूँ, समय मिला तो मैं उनके भी अपलोड करूँगा। लेकिन बायोलॉजी तो आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको क्वेश्चंस बिल्कुल मेरे को ऐसे लगते हैं कि यार बिल्कुल आने की संभावना है ना। गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपको
उसमें ग्रुप में उस टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो यार टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपने चैनल का, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, लाभ उठाइए उसका। और जो कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, हम टेलीग्राम चैनल पर ही डालते हैं। तो जो है फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी जो है फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से देखिए फटाफट से। और ऑर्गेनिक के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि यार ऑर्गेनिक तो आपकी जो है मेजर पोर्शन केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक से ही आता है एक्चुअल में, है ना। उसके बाद में जो है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नेम्ड रिएक्शन जितनी भी है, नेम्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली क्वेश्चन रिएक्शन दे देता है, नाम बताओ इस रिएक्शन का, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना। तो नेम्ड रिएक्शंस जो है केमिस्ट्री की अच्छे से आपको करनी है हर चैप्टर की, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना। जितने भी नेम रिएक्शन वगैरह और जितने भी आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लीजिए कि बहुत आसान भी है, और मतलब अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एनसीईआरटी से ही आते हैं सारी रिएक्शन, बिल्कुल बाहर का तो आप सोचिए मत। बाहर का मतलब केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा, ऐसे बाहर के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, या तो आएंगे तो फिर मतलब ऐसे हैं कि भाई फॉर्मूला बेस्ड वगैरह आते हैं केमिस्ट्री में, बिल्कुल आसान लगेगा आपको केमिस्ट्री का पेपर, है ना। और काफ़ी मतलब कम समय में हो भी सकता है आपका, अगर आपने अच्छे से किया है तो ये थी केमिस्ट्री की बात, है ना। ये जो है आपको केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 में से आप 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे, आप देखिएगा 40 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होते हैं, है ना। और जो है तो इस तरह से केमिस्ट्री की तैयारी करनी है। 5 क्वेश्चन हो सकता है कि यार जो थोड़े हार्ड लगे आपको छोड़ दीजिएगा, नेगेटिव से बढ़िया है कि आप छोड़ दें। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की, कैसे करें अपनी तैयारी, है ना। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिक्स की। कई स्टूडेंट्स को फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। यार फिजिक्स में डरने की बात नहीं है, फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट नॉलेज, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, है ना। तो फिजिक्स में आप में से कई स्टूडेंट्स हैं, अगर अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से आपने जो कॉन्सेप्ट अपने बनाए हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आपने अगर ध्यान दिया है फिजिक्स में, तो मैं नहीं कहता कि फिजिक्स आपको हार्ड लगेगी, फिजिक्स आपको बिल्कुल आसान लगेगी यार। इवन आप कहेंगे केमिस्ट्री भी आसान, तो फिजिक्स है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में तो काफ़ी सारे अपवाद आते हैं, कई काफ़ी सारे एक्सेप्शन मिल जाएंगे आपको। फिजिक्स में कुछ ऐसा कोई अपवाद नहीं है, सीधा फॉर्मूला पुट करो आंसर लाओ। कई कई सीधे क्वेश्चन भी आते हैं, कई क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, यानी कि आपको सीधे सीधे फॉर्मूले पर नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन जैसे कि कई जो है इनडायरेक्ट वे में आपको जो है फॉर्मूले में वो चीज़ लाने के लिए कोई और चीज़ दे रखी होगी, तो वो आपको पहले निकालनी पड़ेगी, फिर आपको पुट करना होगा फॉर्मूले में उस चीज़ को। तो इस तरह के क्वेश्चन थॉट प्रोसेस आपको लगाना पड़ता है फिजिक्स में। डायरेक्टली आंसर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि आप देखते हैं टिक लगा दोगे वो आंसर, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स डिवाइडेड रहती है, मतलब बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन, मतलब आप समझ लीजिए कि 45 क्वेश्चन है, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो यार हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे मिलेंगे कि यार बिल्कुल हार्ड है, किसी से भी नहीं होंगे वो ना। तो ये इसकी चिंता मत कीजिए, मेजर पोर्शन है 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में से जो है आप देखेंगे कि यार 25 क्वेश्चन के लगभग जो है बिल्कुल सरल से क्वेश्चन, या तो ये फॉर्मूला जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे सीधे सीधे, या फिर वो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे जो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी ना, अच्छे से प्रैक्टिस करिए अपने फिजिक्स में, है ना, तो वो 10 क्वेश्चन में से ना आप बिल्कुल कर लोगे, 6 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल कर लोगे, उसकी टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। इतना भी कोई हार्ड नहीं रहता फिजिक्स का। हाँ, लेकिन तीनों सब्जेक्ट में से आप पूछोगे कौन सा हार्ड रहता है, फिजिक्स हार्ड रहता है जो है आरपीवीटी में। और बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है उसमें जो बाहर के क्वेश्चन आते हैं वो दिक्कत देते हैं हमारे को। तो ये क्वेश्चन जो मैंने पेपर जो एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने खुद ने आरपीवीटी दिया है, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसे लगे थे क्वेश्चन। हो सकता है इस बार किसी आसान आ जाए फिजिक्स, है ना। तो इस तरह से रहता है डिवाइडर। फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स के लिए आपको जो है फॉर्मूला तो पढ़ना ही है, साथ में मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं फिजिक्स के, मतलब जो आरपीवीटी में भी आए हैं क्वेश्चंस, वो देखिए किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको आइडिया लगेगा। आरपीवीटी के पेपर का वीडियो मैंने आपको बता दिया था कैसे डाउनलोड करना है, उस वीडियो में आपने कई, आप में से कई स्टूडेंट ने डाउनलोड कर लिया। कई स्टूडेंट्स में से कमेंट कर रहे हैं कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा वो पेपर। तो यार डाउनलोड तो आपने अगर अच्छे से वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल डाउनलोड होगा। मैंने खुद ने आपको लाइव दिखाया कि डाउनलोड कैसे होगा, तो पूरा अच्छे से आपने देखा होगा, वैसे ही फॉलो किया होगा, तो डाउनलोड ज़रूर होगा आपका। कई स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया है ना। तो अगर आप कहेंगे फिर भी यार डाउनलोड नहीं हो रहा, तो कमेंट कीजिए, मैं देखता हूँ कुछ और किसी तरह से आपको प्रोवाइड करूँगा। और फिजिक्स के जो है जो क्वेश्चन है वो लगाइए आप फिजिक्स के। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप, फॉर्मूला अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं फॉर्मूलाज वगैरह मैं टेलीग्राम पे भी डाले हैं, कुछ और भी डालूंगा आगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, जल्दी से कर लीजिए। तो ये फिजिक्स के लिए थी स्ट्रेटेजी यार। अगर आपने
जो है अगर आप में से कई स्टूडेंट जो है 12th पास आउट है, तो आपके लिए जो है अगर आपने 12th बेस्ड भी फिजिक्स कर ली ना आपने अपनी, मतलब मान लीजिए कि 11th के लिए समय नहीं है यार, कैसे अब जो है इतने नोट्स भी नहीं है, तो अगर आपने 12th बेस्ड भी अगर पढ़ाई कर ली फिजिक्स में, क्योंकि 45 में से आपको 25 क्वेश्चन के लगभग जो है 12th से मिलेंगे आपको फिजिक्स के, 25 के लगभग क्वेश्चन 12th से आते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है 11th का पोर्शन होता है। तो 25 में 25 कर लेंगे और बाकी थोड़े बहुत 11th के भी कर लेंगे, तो काफ़ी आपका जो है स्कोर हो जाएगा। तो 12th बेस भी अगर तैयार करते हैं तो लगभग सिलेक्शन के लगभग तो यार आप फिजिक्स में ले आएंगे, क्योंकि मेजोरिटी तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री आप अगर अच्छे से कर लेते हैं। तो ये थी यार स्ट्रेटेजी फिजिक्स के लिए। तो कैसा लगा वीडियो यार बताइए कमेंट करके, आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट कीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, और आगे भी मैं प्रिपरेशन की वीडियो बनाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।